हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और आप आ गए हैं क्लास 10th के सिलेबस के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने क्लास 9th के सिलेबस को कवर किया है, उस पर अच्छा खासा रिस्पांस मिला और इसलिए मैं क्लास 10 का सिलेबस भी आसान भाषा में लेकर आ गया हूँ। देखिए क्या होता है, जो भी पीडीएफ झार अपडेट के ऊपर डाले गए हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे सिलेबस एक साथ दे दिए हैं। तो आप क्या करो ना कि अलग अलग करके देखो ना, तब तो समझ में आएगा। तो हमने क्या किया है, आपके लिए अलग पहले से कर दिया है। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको 10th क्लास का सिलेबस एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे क्लास 10th का सिलेबस के ऊपर 2022-23 टर्म 1 का। ओनली टर्म 1 का हम बात करेंगे यहाँ पे, टर्म 2 का नहीं। टर्म 2 का तब करेंगे जब उसका देखा जाएगा, नवंबर दिसंबर के बाद पहले ये एग्जाम दे लो, उसके बाद हम टर्म 2 का भी लेकर वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हिंदी का सिलेबस हम डिस्कस करवा देते हैं। और आप जानते हैं हिंदी में हमारे दो बुक हैं, एक पहला क्षितिज बुक है और दूसरा कृतिका बुक है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। तो कृतिका में भी कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा नीचे। सबसे पहले आप देख लीजिए क्षितिज में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्षितिज को भी दो भागों में बांटा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, झूठ मूठ का इस पूछा भी नहीं जाता। सिर्फ आप देख लीजिए काव्य खंड और गद्य खंड। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, सूरदास ने एक पद लिखा है, कविता है। और दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, जिसमें कहानी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो दो चैप्टर्स यहाँ पे ये हो गए। और तीसरा चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, जो दो कविताएं लिखी हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। तो ये तीन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं काव्य खंड के ऊपर, ठीक है। और ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखा है, और जो भी वीडियो नहीं बनाए हैं हम धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। आप याद रखिए, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। बस मेरा टारगेट रहेगा कि बच्चों को 80 से 90% तक का रेवेन्यू मिले एग्ज़ाम में। और अगर आप पढ़ने में मेहनती हैं तो 100% भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। यकीन मानिए मेरा, बहुत ही आसान कर दिया है एग्ज़ाम, बहुत ही आसान। हर चैप्टर्स में हमने 20 से 25 प्रश्न, और लंबा कहानी अगर होगा तो 40 से 50 प्रश्न करवाते हैं। सूरदास वाला अभी हमने ऑफलाइन बेसिस में पढ़ा दिया है, और ये भी पढ़ा दिया है। इसमें लगभग 25 प्रश्न है और इसमें 50 प्रश्न है। और ऑनलाइन भी हमने पढ़ा रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो भी वीडियोज़ नहीं मिलेंगे आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। तो 3 चैप्टर हो गए इधर। और गद्य खंड में आएंगे तो इसमें भी 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत है और लखनवी अंदाज है। 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन सब में मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, अभी लेकर आ जाऊँगा। हो सकता है कि आप चैनल को प्लेलिस्ट के कुछ दिन के बाद चेक करें तो उसमें मिल जाए। 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे, और एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। 100% गारंटी लीजिए, इसी बात पे हाथ मिलाइए। चलिए ठीक है। कैसे मिलाओगे, आप तो फ़ोन के बाहर हो और हम तो फ़ोन के अंदर। तो चलिए, कृतिका बुक है, आप कमेंट कर देंगे, हम समझ लेंगे आप हमसे हाथ मिला लिए। कृतिका बुक में मात्र 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है माता का आंचल और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक। और यकीन मानिए इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमने पूरा एनालिसिस करा है, उसके बाद आपको दिया है। अच्छा, ये आप क्या करोगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहला। दूसरा आप क्या करो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और तीसरा, कुछ नहीं अगर करना है मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक इसका पीडीएफ का है। इसका पीडीएफ का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में हमेशा हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब हिंदी व्याकरण। इन सब के अलावा आपको व्याकरण देखने हैं। क्षितिज बुक में आपको टोटल 6 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और कृतिका में 2, तो टोटल मिला के हिंदी में 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं। हम इसको धड़ल्ले से ख़त्म कर देंगे। हिंदी व्याकरण की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्रिया के भेद। ये क्रिया के भेद होते क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 से 90 से 80% आपके मार्क्स गेन हो पाए। और यकीन मानिए जो भी फ्री ऑनलाइन एकेडमी से जुड़े हैं, अभी तक तो फर्स्ट ही आए हैं भाई, उनका कोई सेकंड में नाम ही नहीं है। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रिया के भेद में हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला है कर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। क्या होते हैं नहीं होते कुछ टेंशन मत लेना है, आप सिर्फ लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अनेकार्थी शब्द है दूसरा टॉपिक, अनेकार्थी शब्द। और तीसरा टॉपिक है अवयव। अवयव में हमें एक ही चीज़ पढ़ना है, समुच्चय बोधक, ठीक है। क्या होते हैं नहीं होते कुछ टेंशन नहीं लेना है, सब मैं पढ़ाऊंगा। वाक्य के भेद में हमें एक ही वाक्य पढ़ना है, मिश्र वाक्य। वैसे तो बहुत सारे वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। समास होते हैं 6 प्रकार के, यहाँ आपको 3 ही समास पढ़ने हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो 3 ही समास हमें पढ़ने हैं। क्या होते हैं समास, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, सब हमने पढ़ा के धर दिया है। कमेंट करेंगे तो फिर से पढ़ा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करते हैं। वाच्य में हमें 3 वाच्य पढ़ने हैं, तो वाच्य में 3 वाच्य होते हैं और तीनों हमें पढ़ने ही हैं। कृतवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या होते हैं नहीं होते हैं सब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के डिटेल्स में। अपकृत बोर्ड में देखना है गद्यांश और पाद्यांश, सेम बेसिस पे। अब यहाँ पे लास्ट
7 टॉपिक है जो कि हिंदी में आपको कवर करने हैं ग्रामर सेक्शन से। अगला टॉपिक की अगर बात की जाए तो अगला टॉपिक में आपको मैथ्स मिलेंगे। मैथ्स में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने आपको पेन से इसलिए लिख के दिखा रहा है ताकि आपको माइंड सेट हो जाए कि हमें बिल्कुल इतना ही चैप्टर पढ़ने हैं। वो पीडीएफ देखनी चाहिएगा झार अपडेट वाला तो बहुत होच-पोच होगा। वास्तविक संख्या, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 3 चैप्टर्स हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इधर हो गया समांतर श्रेणी, त्रिभुज और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमने अभी तक यहाँ पर आपको 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, बचे हैं 3 चैप्टर तो इसका भी करवा देंगे। अगर इन 3 चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं, आप वहाँ चेक कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप वहाँ पे मैथ सेक्शन करके आपको मिल जाएगा टर्म 1 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रहे हमने आपको टर्म 1 का ही सिलेबस ओनली करवा रहे हैं यहाँ पे। चलिए विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी बहुत कम ही पढ़ना है। विज्ञान का जैसा आप जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और फिर तीसरा है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में भी कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर है आम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। बायोलॉजी में हमें 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक खुशी की बात है। जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें बायोलॉजी में, और 3 चैप्टर केमिस्ट्री में। टोटल विज्ञान में अभी 5 चैप्टर हो गए। फिजिक्स में देख लेते हैं फिजिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसमें भी हमें लगभग 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं आइए हम देख लेते हैं। फिजिक्स में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और दूसरा चैप्टर है मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए विज्ञान में, 7 चैप्टर हो गए। और हमने अभी तक प्रकाश का परावर्तन के ऊपर वीडियो बना दिया है और प्रकाश इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री बुक्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक पहला इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और तीसरा चौथा अर्थशास्त्र। एक 5 भी था आपदा प्रबंधन, उसे हटा दिया गया है। अब आप देख लीजिए एकदम पूरा फ्रेश माइंड से। इतिहास में हम आपको मात्र 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिया है। एक चैप्टर में आपको 30 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और पिछली बार एक भी प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं गया है और इस बार भी नहीं जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और तीसरा अब दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि पता नहीं है सिलेबस आ चुका है या आने वाला है या सिलेबस भी बदला है, ये भी बच्चों को पता नहीं है। तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। नागरिक शास्त्र में अगर आएंगे तो 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत हल्का हल्का चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र, विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ऑलरेडी हमने 2 के ऊपर वीडियो बना दिया है, ये ऊपर वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि पिछली बार नहीं था। इस बार मैं वीडियो बना दूंगा, आप जाइए विजिट कीजिए चैनल को, पूरा देखिए, छान मारिए, ढूंढिए। कुछ भी अगर क्वेरी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कमेंट लगता है कि सर लेट से देखेंगे तो एक और सुविधा हमने आपको दिया है जो कोई यूट्यूबर नहीं देता है, कोई टीचर नहीं देता है, और वो है व्हाट्सएप का ग्रुप। जी हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पे जाइए, व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिंक पे टच कीजिए। आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इससे आपको क्या लाभ होगा, आप जल्द ही तुरंत ही अपना क्वेरी, अपनी डाउट्स तुरंत हमसे पूछ सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। ठीक, संसाधन और विकास, भूगोल में पढ़ने हैं पहला चैप्टर, और दूसरा है वन और वन्य जीव संसाधन, और तीसरा जो चैप्टर है वो है जल संसाधन, और चौथा चैप्टर है कृषि। तो ये आपको 4 चैप्टर भूगोल में पढ़ने हैं। इसका भी हम धीरे धीरे वीडियो लेकर आएंगे, जब तक आप उधर कवर करेंगे तब तक हम इधर कवर कर लेंगे। चौथा चैप्टर है अर्थशास्त्र, चौथा बुक अर्थशास्त्र है, और इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है विकास, और दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। 2 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं, मतलब मिला जुला के इधर टोटल देखा जाए तो 4 और 4 8 और 4 12 और तो 14 चैप्टर इधर पढ़ने हैं। और सब में ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको 80 से 90% अगर एग्ज़ाम में गेन करने हैं, और आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो कमज़ोर हैं, उसके लिए 80-90% बोल रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने में ध्यान देते हैं, मेहनती, उसके लिए मैं 100% लेकर आऊँगा। और यकीन मानिए आप इन सब की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के साथ होता है आपका सिलेबस कंप्लीट। अब इधर कुछ नहीं है, इंग्लिश का बच गया, तो चलिए इंग्लिश को हम पीडीएफ के माध्यम से समझा देते हैं, आप वहाँ से समझ जाइएगा। चलिए संस्कृत और इंग्लिश के सिलेबस को हम गूगल के ऊपर समझ लेते हैं। इससे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि आप पीडीएफ समझ लेंगे, और दूसरा ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे गूगल के ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, झारखंड से रिलेटेड, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो एक साइट है जिसका नाम है झार अपडेट।
झार अपडेट पे आप कोई भी चीज़ें जो झारखंड से ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जो झारखंड से रिलेटेड होंगी, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड होंगी, इस साइट पे आके पता कर सकते हैं। इस साइट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर कोई फेक खबरें जारी नहीं किया जाता है। जैसे ही झार अपडेट अपने गूगल के ऊपर लॉगिन करेंगे, टाइप करेंगे, तो एक यहाँ नया इंटरफेस खुल के आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक यहाँ पे पूरा का पूरा पेज खुल कर आएगा और यह पेज 3 भागों में बँटा होगा। आप समझ लीजिए 3 भाग क्या-क्या हैं। पहला जो भाग होगा उसमें क्या होगा, जितने भी भर्तियाँ निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं झारखंड लेवल का, वो सब फर्स्ट कॉलम में दिखेंगे और उसके जो रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड होते हैं वो सेकंड कॉलम में दिखेंगे और जो भी नोटिस वगैरह होती हैं वो थर्ड कॉलम में दिखेंगे। तो हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस भी एक नोटिस का ही प्रकार है, इसलिए हम थर्ड कॉलम पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड कॉलम को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और चूँकि हम बात करेंगे 10th की सिलेबस की, तो यहाँ पे हम जूम आउट करते हुए स्क्रॉल डाउन करते हुए देखेंगे कि 10th का सिलेबस कहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, 12th का सिलेबस है, 11th का सिलेबस है, 10th का सिलेबस और 9th का सिलेबस है। चारों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके भाई बहन हैं बड़े, उनको 11 और 12 का सिलेबस भी देखने बोलिए और जो छोटे भाई बहन हैं उसको 9th का सिलेबस देखने ज़रूर बोलिए, जो क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। और दोस्त अगर हैं आपके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चूँकि हम 10th के सिलेबस को देखना है, इसलिए हम 10th के सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा और यह इंटरफेस जो खुल कर आएगा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कही गई बातें आपको पढ़नी चाहिए और एक-एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, आप इसे आराम से पढ़ लेना अपने फ़ोन में खोल करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं इसमें, इसे आप मिस ना करें और इसीलिए इसे हाईलाइट भी किया गया है। सबसे ज़रूरी बात ये आपको देखना है, टर्म 1 एंड टर्म 2 को पूरे के पूरे एकदम मार्क्स के साथ बाँट दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 और 23 का सिलेबस अभी हम कवर करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरा के एग्ज़ाम के पैटर्न जो है सो बदल चुके हैं। अब 2 टर्मों में होते हैं एग्ज़ाम, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इस टर्म की हम बात नहीं करेंगे अभी, ये टर्म 2 है, इसकी बात करेंगे हम नवंबर और दिसंबर में, तो इसको देखना ही नहीं है। अभी आपने देखा है कि हमने मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी के ऊपर बात कर लिया है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं संस्कृत की और इंग्लिश की, जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं, ये वाले सेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। एक और बात है, आप कोई भी सा भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो पूरा का पूरा सिलेबस खुल के आ जाता है, इसलिए किसी के ऊपर भी क्लिक कर लीजिए। तो हम यहाँ पे सिंपली इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका PDF जो है सो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है इंग्लिश, क्योंकि हम हिंदी, सोशल साइंस, मैथ वैथ के बारे में बात कर लिए हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये जो दिए हुए हैं ये समझ नहीं आते उतने अच्छे से, इसीलिए हमने आपको आसान भाषा में कॉपी और पेन के द्वारा नोट करके दिखाए हैं। हमें ढूंढने हैं इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ मिलेगा वो हम देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा तो आपको इंग्लिश वगैरह मिल जाएगा। ये सब हो गया है, हमारा सिविक्स वगैरह हो गया है। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर खुद से निकाल के देख सकते हैं। हमारे सामने देखिए इंग्लिश आ गया है। सबसे पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। तो सबको आप पढ़ लीजिए एक एक करके। इतने सारे चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश में पढ़ने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट ही आपको काम देगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं तो अपने फ़ोन में भी डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वीडियो को। इसका PDF ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब जो है सो टर्म 1 में आप इंग्लिश ग्रामर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। संस्कृत भी होगा, देख लीजिएगा आप नीचे कहीं खोज के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।